अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुल्फ़कार अली यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह आज यूट्यूब चैनल जो है बाकायदा से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह रोज़ाना की नई जो भी फार्मेशन होगी वो भी आप तक पहुँचाऊँगा देखने वालों के लिए। इंशाल्लाह जो भी खबर होगी मैं दूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या कोई ऐसी बात हो जाए तो हम मदद चाहते हैं। इंशाल्लाह हम किसी के लिए किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हो सका वो पाकिस्तान के लिए करना है, क्योंकि हमारा घर पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान के लिए करना है। जो कुछ भी करना है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी मसला उठाना हुआ वो उठाएँगे। जहाँ भी गलती हुई वहाँ से बताएँगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो भी अच्छा काम होगा उसको सराहेंगे भी और उसको वेलकम भी करेंगे। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान पीटीआई में जो पंजाब में निगरान वज़ीर आला लगा है उसका पीटीआई ने शदीद रद्द-ए-अमल की तरफ से सामने आया है। उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। हालांकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे हर जगह पे उन्होंने अपने आदमी बिठाए हुए हैं और अपने ही लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये जब से आए हैं ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने ये पूरा जो है ये 4 साल में जो 3.5 साल में काम किया है, जो इसने नालायकी की है उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं और उसके ऊपर जो भी है इसकी हम कारसाजी जो है निपटा रहे हैं। तो समझने की बात ये है कि इमरान ख़ान जब था तब क्या हालात थे, जो आज हैं आज के हालात हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल हालात आए हैं और इन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उनके केस माफ़ हुए हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं आई। उन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं। जहाँ जहाँ उनके दूसरा केस चल रहे थे वहाँ उन्होंने अपने आदमी लगाए हैं। आदमी लगा कर और उन्होंने अपने केस ख़त्म करवा दिए हैं। उनका तो कोई नुकसान नहीं है। दौलत में महंगाई हुई है, जो भी हुआ है वो तो गरीब आदमी के लिए है, उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। अगर यही फ़ैसला हमारे इदारे मजबूत हों और हमारे इदारे जो हैं एक बेहतर फ़ैसला करें पाकिस्तान के लिए, ना कि किसी के लिए, किसी एक फ़र्द के लिए, 2-4 फ़र्द के लिए, पाकिस्तान को बेहतर आगे रह के अगर फ़ैसला किया जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा तरक्की करेगा। हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा। उसके बहुत से हल हैं, अगर उनके ऊपर हम गौर करें और वो ही हम जो हैं अखराजात अपने मुल्क से निकालें तो हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। उसके बेहतरीन हल हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो चंद घर हैं बैठे हुए ये इनके लिए इनको कोई मुश्किल है, ना इनको महंगाई से है ना किसी चीज़ से है, क्योंकि इन्होंने लूटा है और माफ़ करवा लिया। और मुश्किल में है वो पाकिस्तान की आवाम है। इसलिए तमाम अदारों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, हमारा मुल्क किधर जा रहा है। इमरान ख़ान साहब जो कह रहे हैं कि सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, खाली इमरान ख़ान के लिए नहीं है, हमको पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। हर अदारे को, हर आदमी को, हर पाकिस्तानी को हमें चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए एक बेहतर से बेहतर काम करें। मसलन कि जैसा जब ये सरकार आई है, अगर उस वक़्त हमारी अदलिया फ़ैसला अच्छा देती, आधी रात को वो अदालतें ना खुलती, अगर खुल भी गई थी तो वो एक फ़ैसला मुस्बत फ़ैसला देती, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसला देती। इनका साथ ना देती जो आज ये हुआ है तो हम यहाँ ना खड़े होते, हम यकीनन बेहतरी की तरफ होते। लेकिन ये चंद लोगों ने जो भी किया है पाकिस्तान के साथ उसका अफसोस है। इंशाल्लाह आगे से भी अगर हमारे ये जो अदारे हैं सही स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा सकता है। उसके लिए तमाम अदारों को अपनी ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। ये नहीं है कि एक आदमी जो एक दूसरे के ऊपर बस इल्ज़ाम लगाते रहें, ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो बेहिसाब है,
کہ جب بھی آتے ہیں، جب بھی بجٹ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، ہم بس امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جو بھی لگتا ہے وہ غریب پر ہی ٹیکس لگتا ہے۔ امیر کو کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے پاس آمدن کے بہت ذرائع ہیں، غریب کے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دبایا غریب کو ہی جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی کاشتکار زمین جو پاکستان کی ہے اس پوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر اگر ہم ٹیکس لگا دیں فی ایکڑ 1 سال کا 20,000، تو ہم کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ یہ کسی نے خریدی نہیں ہے زمین پاکستان کی، یہ سب کو فری میں ملی ہوئی ہے، جن کو ملی، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ 1,80,000، 1,20,000، 10,000 اتنا 1 ایکڑ کا ٹھیکہ چل رہا ہے۔ وہ ٹھیکہ اتنا وہ لے رہے ہیں جنہوں نے خریدی نہیں ہے زمین، نہ انہوں نے خریدی ہے نہ ان کے باپ دادوں نے خریدی ہے، لیکن ان کا قبضہ ہے، وہی کھا رہے ہیں۔ ان کی آگے جو ہیں مورے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہر جگہ پہ ان کا قبضہ بھی ہے، زمین سے بھی وہ کھا رہے ہیں، اور اوپر جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہی ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے، اگر اس پہ سالانہ فی ایکڑ 20,000 ٹیکس لگا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمارا پاکستان خود مختاری کی طرف چلا جائے گا اور ہم وہی پیسہ اکٹھا کر کے اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے لیے جو مشکل ہے ہم کو اس سے نکلنا ہے، تو سب کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ تو کسی کے خلاف انشاءاللہ نہیں ہے، ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ جو بھی میری بات سے اتفاق کرتا ہے وہ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمیں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ بات ٹھیک ہم نے کہی ہے یا نہیں کی، ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔